औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टेस्ट लेकर आया हूँ ताकि चेक किया जाए कि आपने लास्ट लेक्चर्स को कितनी तवज्जो से सुना और आपने परफेक्ट टेंसेस जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट है, आपको किस हद तक वो समझ आया और आज आप किस काबिल हो गए हैं। आपने ख़ुद को आज खुद आजमाना है। ऑप्शंस हैं, पहले से हटकर मैं टेस्ट लेकर आया हूँ। पहले आपके पास टेस्ट होते हैं वो किसी और अंदाज के होते हैं, आज बहुत इजी भी हैं और तवज्जो तलब हैं। आपको थोड़ी सी तवज्जो देना होगी। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने इन 3 ऑप्शंस में से करेक्ट जो होगी उसको टिक करना है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कीजिए। फर्स्ट वन ऑफ द सेंटेंस इज द लेटर विल डैश बिन पोस्टेड बाय माई सर्वेंट्स। अब आपने देखना है द लेटर विल डैश बिन पोस्टेड बाय माई सर्वेंट। ऑप्शन है हैज़, हैव या हैड। आप जब सही करेंगे जब आपको पता चलेगा कि आपका ये जो सेंटेंस है इसका किस टेंस से, किस परफेक्ट से है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट से है। तो मुझे उम्मीद है आपने इन तीनों में से एक चूज़ कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं और आपने फिर अपनी मार्किंग खुद करते जाना है। इसकी करेक्ट ऑप्शन है हैव। अगर आपने भी हैव चूज़ किया है तो आप 1 नंबर हासिल कर चुके हैं। किस तरह? द लेटर विल हैव बिन पोस्टेड आपका फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर में आपने दोनों सूरतों में, खा शैल हो या विल हो, मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट जब करवा रहा था तो मैंने आपको क्लियर किया था कि विल के साथ भी हैव और शैल के साथ भी हैव ही लगेगा। तो लिहाजा आपने यहाँ पर वो जो मैंने टिक किया है आपने यहाँ पर अगर फिल कर दिया तो ये विल हैव हो जाएगा बीन पोस्टेड बाय द सर्वेंट, बाय माय सर्वेंट। तो आगे है जनाब, द एग्जामिनेशन विल हैव बिन। अब विल हैव बिन भी आ गया। अब आपने चेक करना है द एग्जामिनेशन विल हैव बिन डैश बाय हिम, टेक, टुक या टेकन, इनमें से कौन सा आएगा? तो ये तो मुझे उम्मीद है आपने टेक, टुक, टेकन में से डिसाइड कर लिया होगा जुमले को समझते हुए कि ये किस टेंस का है। क्लू है आपके लिए, एक इशारा है। एग्जामिनेशन विल हैव बिन, विल हैव बिन फ्यूचर परफेक्ट में होता है। तो अब बात यह है कि टेक लगेगा टुक या टेकन। तो ये तो बड़ी जेम क्लियर बात है, बहुत ही वाज़ेह है कि कोई भी पैसिव हो तो उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है। लिहाजा टेक, टुक एंड टेकन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ टेक। ये टेक थर्ड फॉर्म ही लगेगी डेफिनेटली। अगर आपने यही लगाई तो 1 नंबर आपने और हासिल करते हुए 2 नंबर हासिल कर लिए। आपने यहाँ पर टेकन लगा दिया, विल हैव बिन टेकन। अब इस तरह देखिएगा, द मेडिसिन हैड डैश बिन टेकन बाय हिम। अब आप इसको जज कर रहे हैं, ज़रा गौर से पढ़ें और देखें कि आपके इस सेंटेंस का ताल्लुक कौन से परफेक्ट से है, प्रेजेंट परफेक्ट से, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट से, क्योंकि तीनों परफेक्ट्स में से ही आपका ये टेस्ट हो रहा है। द मेडिसिन हैड डैश बिन टेकन बाय हिम। अब ये देखिएगा बिफोर या ऑलरेडी लगेगा, ऑलरेडी या बिफोर। अब आपने डिसाइड करना है। हैड ये शो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स कि ये आपका पास्ट से ताल्लुक़ रखता है परफेक्टी। ये तो डन है, ऊपर लिखा हुआ कि टेस्ट आपका परफेक्ट में से है। तो मेडिसिन हैड, अब क्या लगाएंगे, बिफोर या ऑलरेडी। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ऑलरेडी लगाएंगे क्योंकि जुमला एक पार्ट पर मुश्तमिल है। अगर आपका सेंटेंस 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल हो तो ऐसी सूरत में बिफोर लगता है, जबकि एक ही पार्ट पर मुश्तमिल जो सेंटेंस होता है उसमें ऑलरेडी लगता है। द मेडिसिन हैड ऑलरेडी बीन। यहां पर आपकी ऑप्शन ऑलरेडी वाली आएगी। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो इसका मतलब 1 नंबर आपने और हासिल कर लिया है। द मेडिसिन had already been taken by him, वो दवा पहले ही ले चुका था। अच्छा जी, the meeting dash already been postponed by the principal. The meeting dash already been postponed by the principal. Was, were या had। Now आपके पास ऑप्शंस हैं, was,
वर या हैड? डिसाइड इट योरसेल्फ, थिंक वंस अगेन, रीड इट आउट, पढ़िए, इसमें से क्या आप जज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जज कर लिया होगा कि ये पास्ट परफेक्ट से ताल्लुक़ रखता है, तो लिहाजा आप इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाकर 1 नंबर हासिल कर सकते हैं। कैसे पता चला? ये लफ्ज़ ऑलरेडी, और हम ये वाज़े जानते हैं कि परफेक्ट में से, तो ऑलरेडी जब लग रहा है तो आपने परफेक्ट से ये ताल्लुक़ बनाएंगे और आप यहाँ पर हैड लगा देंगे। अगरचे आपका फ्यूचर परफेक्ट जो होता है उसमें भी ऑलरेडी लग सकता है, लेकिन ये बात चूंकि ऑप्शन यहाँ पर विल हैव शैल हैव नहीं दी गई, तो वाज़े हो रहा है कि इसका ताल्लुक पास्ट परफेक्ट से ही है। अगर फ्यूचर की ऑप्शन इसमें से विल हैव शैल हैव या हैड होती तो आप कोई भी लगा सकते थे, लिहाजा यहाँ पर अभी हैड ही लगेगी जस्ट। आगे है जी, द मीटिंग हैड ऑलरेडी बीन पोस्टपोन्ड बाय द प्रिंसिपल, कि पहले ही प्रिंसिपल साहब मीटिंग को पोस्टपोन कर चुके थे, मुलतवी कर चुके थे। द चेक हैज़ बिन, एक चेक है जिसकी बात हो रही, हैज़ बिन डैश बाय द प्रिंसिपल। अब इसमें साइनिंग, साइंड या साइन, देयर आर 3 forms of verb. The basic verb is sign, second form signed, and fourth form of the verb this one is signing. अब आपने सेलेक्ट करना है फॉर्म कौन सी आएगी, 4th, 3rd या 1st फॉर्म। तो हैज़ शो कर रहा है कि ये हैज़ बिन प्रेजेंट परफेक्ट से ताल्लुक़ रखता है पैसिव वाइसी, तो आपने डेफिनेटली 3rd फॉर्म आपने लगानी है। ये आपकी 2nd या 3rd साइंड ही होती है, 2nd हो या 3rd एक ही बात है, साइंड ही होती है, साइंड साइंड साइंड। द चेक हैज़ बिन साइंड बाय द प्रिंसिपल, चेक को प्रिंसिपल साहब ने साइन कर दिया है। नेक्स्ट है जनाब, देयर होमवर्क डैश बिन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स बिफोर द टीचर कम्स, बिफोर द टीचर कम्स। लुक हियर, देयर होमवर्क dash been completed by the students before the teacher comes. Look, will have, shall have, has या had, 4 options you have, आपके पास 4 options है, will have, shall have, has या had, think and decide it। अब ये बात थोड़ी सी काबिल गौर है कि आपका सेंटेंस परफेक्ट का 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल, बिफोर लगा, comes, I have given you a clue to think, मैंने आपको एक इशारा दिया कि आप सोचिए और डिसाइड कीजिए। होप दैट कि आप डिसाइड कर चुके होंगे। द होमवर्क विल हैव बिन, ये आपके ऑप्शन, और आपने 1 नंबर हासिल किया। अब सवाल ये रहा कि विल हैव क्यों, अगर देयर होमवर्क विल हैव बिन, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ये देयर होमवर्क है, अगर यहाँ पर आई वी होता तो फिर आप शेल हैव बिन लगाते। आप फिर ये बात एक और सोचने के लायक है कि विल हैव या शेल हैव में से ही ऑप्शन क्यों सेलेक्ट करनी है, हैज़ या हैड में से क्यों नहीं करनी। तो आपका सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस बता रहा है कि जब आपका सेकंड पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो आपका फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट में डेफिनेटली फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट इन दोनों में से ऑप्शन थी, लिहाजा आप यहाँ पर विल हैव लगा लेंगे। ओके, प्लेस कम थी, लिहाजा मैंने 2 डॉट्स डाल दिए कि आप विल और हैव ये वाला लिख लेंगे। आई हैव नो स्पेस राइट टू राइट हियर फुल वर्ड विल हैव, कि मेरे पास जगह नहीं थी विल हैव लिखने के लिए। आगे नेक्स्ट सेम यही सेंटेंस है, अ लिटिल बिट चेंज, थोड़ी सी तब्दीली है। देयर वर्क डैश, देयर होमवर्क डैश बिन completed by the students before the teacher came, before the teacher came। ऑप्शन है will have, shall have, has, have या had, वही वाली ऑप्शंस हैं आपके पास, और आई थिंक यस वही है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि इनमें से यहाँ पर क्या एक बार फिर हम will have लगा दें। कैन वी डू इट? No, we can't do it, हम ये नहीं कर सकते। Why can't we do it? If not, what to do? अगर नहीं तो क्या करना है?
द होमवर्क हैड बीन, यहां पर हैड बीन लगेगा, ये हैड लगा हुआ है, अगर हैड लगाया तो 1 नंबर हासिल कर लिया। लेकिन सवाल है कि हैड क्यों लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, सारा सेंटेंस सेम है, यहां पर विल हैव लगा, यहां पर हैड लगा। एक बात मैंने क्लियर कर दी कि जब आपके फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आपका फ्यूचर परफेक्ट, उसमें सेकंड पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। परफेक्ट का पैसिव नहीं होगा, सॉरी, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। अगर आपका सेकंड पार्ट में सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी तो ऐसी सूरत में आपका परफेक्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। लिहाजा पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए आप हैड लगाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट लगाने के लिए आपको विल हैव या शैल हैव में से चूज करना था। सो दीज आर वेरी अमेजिंग थिंग आई थिंक, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये भी मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी, आपने अच्छी तरह से तीनों परफेक्ट को समझा होगा, तो आज आपने 8/8 मार्क्स हासिल किए होंगे, क्योंकि ये 8 सेंटेंसेस हैं आपके। आपने इस तरह से 8/8 सेंटेंस मार्क्स हासिल करते हुए 100% मार्क्स मीन्स कि आपने हासिल किए होंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई तो। अगर आपने 100% किए हैं तो रियली यू डिजर्व दैट। देयर मस्ट बी अ साइन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स, क्लैपिंग फॉर यू एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।